हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूँ जो आपका तीसरे नंबर का टेस्ट रहने वाला है। दोस्तों इस टेस्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इसका पार्ट 1 है क्योंकि इसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट में 25 क्वेश्चन कहेंगे दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है यूपी पुलिस एसआई के लिए। तो आप अगर अच्छे से क्वेश्चन 25 में से अगर आप 20-22 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है और आप जवाब दीजिए और आंसर साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको बताना किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए उपकार, पढ़ाई, अपनापन और लाभदायक। तो यहाँ पर देखिए उपकार में जो है उपसर्ग का उपयोग हुआ है। यहाँ पर किसका, उपकार में उपसर्ग का उपयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। यानी कि वो संज्ञा जातिवाचक होगी और उससे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। 3 आपके विराम चिन्ह है और इनमें से एक आपका विराम चिन्ह नहीं है। तो ये देखिए अवतरण जो है आपका विराम चिन्ह है, अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, ये सब के आपके विराम चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य घटक होते हैं। तो वाक्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। दोस्तों कौन से उद्देश्य और विधेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है ना तो कौन सा क्वेश्चन आपको सही करना है तो टिक करते जाना है और आप लोग को मतलब आपको आंसर लिखते जाना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आवा प्रत्यय किस में नहीं है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। 5वां नंबर आपका है, देखिए खावा, लावा, लावा, चढ़ावा। यहाँ पर देखिए इसमें आवा है लेकिन इसमें चढ़ावा में भी आवा है लेकिन लावा में आपका आवा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये आपकी है भारोपीय। किसकी दोस्तों परिवार की भाषा है। तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना इनमें से कौन सा आपका सही है। देखिए कृपा ये आपका गलत लिखा है, कृपा ये भी गलत है, कृपया यानी कि आपका कृपा ये वाला सही है, सेकंड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बनने, लेकिन में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इनमें से आपको बताना किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय किसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सागर, यहाँ पर इसमें नहीं है, जादूगर, जादूगर में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपको बताना है जादूगर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का वर्ण किस योग से बना है। तो का वर्ण किससे बना होता है। तो ये आपको मालूम होगा, आधा का प्लस आ छोटा, ये आपका का वर्ण से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। तो ये आपको बताना है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है भ्रंश से। किससे दोस्तों, आपको भ्रंश से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन की बात करिए तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके 25 प्रकार के, कितने दोस्तों 25 या प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना मिश्र वाक्य कौन सा है। तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य बनाइए, सेठ जानता है कि। तो यहाँ पर देखिए कि आ गया, तो यानी कि नौकर ईमानदार है। तो यहाँ पर ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा सेकंड नंबर। लेकिन दोस्तों नेताजी भाषण देकर चलेगा, ये आपका नहीं है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, ये आपको भी नहीं है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, वाक्य है। तो देखिए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल का नाम सुना हो, मतलब ये दोस्तों आपका पूरा एक वाक्य है। तो ये आपका कौन सा वाक्य है ये बताना है आपको। तो ये आपका कौन सा वाक्य रहने वाला है दोस्तों, ये आपका मिश्र वाक्य है। कौन सा दोस्तों, मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो दोस्तों हिंदी में है लेकिन अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो ये आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी वाला, जो इस तरह से डंडा बनता है, इसको ये आपका नहीं लिया गया है। अब इसको आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह है। इसका नाम निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में उपसर्ग बताना है कौन सा है। तो निर, तो यहाँ पर देखिए आप सब नंबर सी सही रहने वाला है। इसमें निर आपका जो है प्रयुक्त उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, ये आपके ऑप्शन है। तो अगर प्रत्यय की बात करें तो ये आपका हुआ धनिक, धनिक में जो आपका एक प्रत्यय का उपयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यथार्थ में कौन सी संधि है। यहाँ देखिए यथार्थ में आपकी कौन सी संधि है। यहाँ पर देखिए
यथार्थ में बड़ा की मात्रा आ रही है, यथा धन अर्थ। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपकी दीर्घ संधि है, कौन सी दोस्तों, दीर्घ संधि रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपका है, खेत आपका नहीं है, अजीब भी नहीं है, लेकिन आपका उद्गम जो है, उद्गम आपका जो ये एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने वेद होते हैं। तो अगर भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के 6 वेद होते हैं। कितने दोस्तों, 6 वेद भूतकाल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ देखिए अकर्मक क्रिया की बात करें बिना कर्म के दोस्तों, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कर्मक है, इसमें बिना कर्म के, तो रामपत्र लिखता है। तो यहाँ पर देखिए या ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर कर्ता कर्म है, यहाँ पर मैं बालक को जगवाता हूँ, ये भी आपका नहीं है, लेकिन गेहूँ पिस रहा है, तो ये दोस्तों गेहूँ पिस रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब आप समझ रहे हैं समूहवाचक क्या होगी। यहाँ पर देखिए समूह मतलब समूह में होगा, जैसे सेना हो गई, ये समूहवाचक हो जाएगी। तो यहाँ पर सभा है, सभा भी आपकी समूहवाचक हो जाएगी, कि सभा समूहवाचक होती है। मिठास आपका नहीं है, नहीं सोना है, सोना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ये आपका कौन सा रह जाएगा, राम के धनुष भंग करते ही, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका नहीं है, दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर 22 नंबर की बात करें तो वक्ष पर सांप लौटने लगा, लगे, ये आपका अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। तो यहाँ देखिए हलंत संबंधी अशुद्धियाँ किसमें नहीं है, तो यानी कि देखिए बुद्धिमान, ये आपका जो इसमें हलंत संबंधी यानी कि हलंत ये जो लगा है आपका, ये एकदम सही लगा है। भविष्यता में ये आपका हलंत गलत लगा है। चलिए बाकी किसी में लगा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा कौन सा व्यंजन है। सा आपका कौन सा व्यंजन रहने वाला है। तो सा है जो आपका है, ये आपका ऊष्म व्यंजन रहने वाला है। कौन सा दोस्तों, ये आपका ऊष्म व्यंजन होता है। सा और आपका हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। देखिए समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। इसका मुहावरे का अर्थ, तो ये क्या होता है, तो दोस्तों समुद्र मंथन अर्थ का है कठोर परिश्रम करना। क्या दोस्तों, कठोर परिश्रम करना होता है समुद्र मंथन करना। यानी कि आपका लास्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। 25 क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो आपने कितने क्वेश्चन सही करें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जीके का भी टेस्ट चल रहा है और मैथ की वीडियो अपलोड हो रही, तो आप जाके जल्दी से प्रैक्टिस करिए और अच्छे नंबर लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।